अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान सॉरी सुजारिश खुश आमदीद आखसूं। क्या हाल हैं तुहाडे? ठीक ठाक हो? और मेरे को उम्मीद है, मेरे को यकीन है बिल्कुल ठीक ठाक हो सो। और रोज़े माशाल्लाह वही मज़े विच वेंदे पे सन थे, अच्छे वेंदे पे सन थे। आखा वेंदे थिया कि दुनिया विच तकरीबन 1.5 अरब के करीब मुसलमान हैं और अल्लाह दा शुक्र है कि इन्हां दी एक अक्सरियत जड़ी है बड़ी अकीदत नाल, बड़े एहतराम दे नाल, बड़े एहतमाम दे नाल रोज़े रखेंदी है। अगर गौर किया वने तो जनाब, अगर इस्लामी रोज़े का जो आला मकसद है पिया वह है परहेजगारी और तकवा इख्तियार करना। माह रमज़ान के जोड़े 3 रोज़े हैं, मुसलमान हर मुसलमान की कोशिश होती है कि जो 3 रोज़े ने इन्हों को रखा वने थिया और ज़्यादा तो ज़्यादा आदन न कसरत नाल कुरान पाक की तिलावत की वने और रोज़े की हालत आदन न कोई फजूल गाल न की वने, न सुनी वने थी। और आदन न अखा का रोज़ा होंदे थिया, कन्ना का रोज़ा होंदे थिया, हाथ का रोज़ा होंदे थिया, पैरों का रोज़ा होंदे थिया। और अपनी सोच को जनाब जी पाक रखना बहुत ही ज़रूरी होंदे थिया। और इंदे नाल ये भी ख्याल रखना होंदे थिया जनाब कि तुसा जो साको पता है कितने सारे समरात हैं, इतने सारे आधे इनामात हैं जो साको आखरत मिलसन थे। तो इस सोच नाल हर बंदा चाहना पिया होंदे थिया कि मैं रोज़े रखा और रखने चाहिए भी हैं पे यकीनन। और लेकिन कुछ आदन न तबीयत बाज़ टाइम नासाज थी वेंदी है या कुछ लोग ऐसे भी हैं जड़े कि बीमार होने वो भी रोज़ा रखना चाहते थे। आज उन हवाले से गाल करेसूँ कि उन लोगों को क्या करना चाहिए थी। आकर तेरी सेहत साथ नहीं देंदी पई तवाल को क्या करना चाहिए जनाब। रोज़ा और सेहत जनाब जी बिल्कुल जो सेगमेंट होंगे जैसे तक खुश आमदीद आप टाइम सारे नाल डॉक्टर साहब आ चुके थे। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली खान हैं जरा गायनाकोलॉजिस्ट हैं। पैसे को खुश आमदीद आखसूँ और रोज़ अंदी मुबारक हो डॉक्टर साहब तक। क्या हाल है डॉक्टर साहब? रोज़े किवें गुजरदे पे थे? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तुसीं तो मज़ीद स्मार्ट थी वेंदे हो डॉक्टर साहब रोज़ियां विच। बस कुछ ऐसे ही मामला है ना, कॉन्शियस हो डाइट वाले लगते बहुत ज़्यादा। तुसा चूजी हो, एक खावणे हो, नहीं खावणा आई थिंक होना चाहिए। हाँ। बजाय इसके कि आप उसके आफ्टर इफेक्ट्स झेलें। हाँ। तो आप ज़रा पहले चूज़ हो जाए तो ज़रा बेहतर रहता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आज एक तो हामला खवातीन दे हवाले गाल करे सो मेन कि उन्हें रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और अगर रख हिन थे तो क्या क्या मसाइल थी सकते थे। इन अलावा हाई ब्लड प्रेशर जो मरीज़ हैं या शुगर के जो मरीज़ हैं और वो लोग जो कि जनाब वज़न घट करना चाहते पे होने थे लेकिन क्योंकि ओवर ईटिंग करें पे होने थे बाज़ औक़ात ज़ाबित थी वेंदी। इन तमाम चीज़ों को ना जैसा अपने प्रोग्राम मतलब तो गुफ्तगू करे सो। और जनाब मैं दस लेवा कि सारे नाल जी बिल्कुल नात ख्वाह भी हैं पे मोहम्मद सिद्दीक फरीदी हैं। अस इन को खुश आमदीद आखसूँ और रमज़ान साड़ी सुंजान एक दफ़ा खुश आमदीद। और जनाब जी क्या हालत है? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है जनाब, स्टार्ट करो डॉक्टर साहब। दसे सो मेरे को कि क्या पहले तो हामला खवातीन को रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और केड़े टाइम जो स्टार्ट विच रख सकती है जिमें कि फर्स्ट मंथ या लास्ट विच कुछ इन तरह तफसीलन दसे सो। जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रिकमेंड हम यही करते हैं कि भाई आप अवॉइड कर रहे हैं। अच्छा, रीज़न ये है कि कोशिश ये नहीं कि स्ट्रिक्टली आई एडवाइस दैट कि उसमें बाज़ का केसेस टू बी ऑन द सेफ साइड। जब बच्चे ने माँ से ही खुराक न्यूट्रिशन जो हासिल करनी है, जब माँ ऑब्वियसली रोज़े से होगी तो उसका ग्लूकोज लेवल भी फॉल करेगा, बिल्कुल उसमें नमकियात की पानी की भी कमी होगी। ऑब्वियसली अब ऐसा तो नहीं होगा किसी तरह इतने बड़े टावर एसी की तरह आप हमें जिस तरह उसको भी लाट की तरह बिठा देंगे। ऑब्वियस काम करना पड़ता है, पसीना आता है, तो सब चीज़ें तो बहुत सारे केसेस में बच्चे की पेट में डेथ हो जाती है। तो जिस चीज़ के अल्लाह ने रिलैक्सेशन दी हुई है आप उसके अल्टरनेट डेज में रख सकते हैं या कुछ कफ़ारा दे सकते हैं, कोई अलहदा बहस है। लेकिन मेडिकली वी डोंट रिकमेंड कि आप हामला ख़वातीन रोज़े रखें। उसमें हमें मेजॉरिटी का मैंने जिस तरह बताया कि हमें देखने में आया है, बेशक उसके हक़ में आप जितने मर्ज़ी दलीलें ले आएँ या मुखालफत में ले आएँ तो सेफ साइड पे होना ज़्यादा बेहतर है। सो वी डोंट रिकमेंड कि आप रोज़ा रखें। ठीक है, क्यों जिमें कि दूसरे पे गर्मियाँ हैं पिया और रोज़े भी लंबे हैं पे तो यकीनन जेल माँ पानी ना पी सी तो वो कमी जड़ी थी सी तो पानी की जो नमकियात की पसीना माँ को आता है, फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्लूकोज का लेवल फॉल करता है तो माँ अपनी ज़ात कहती है। लेकिन बच्चे को जो अगर झटका लग जाए तो फिर IUD इंट्रायूट्राइन डिवाइस डेथ पेट में बच्चा उसकी डेथ हो सकती है। हम रिकमेंड नहीं करते हैं कि हामला ख़वातीन को रोज़ा रखना चाहिए।
अच्छा इनके अलावा केड़े मसाइल हैं जो थी सकते हैं एक हामला खवातीन को रोज़ा रखने की वजह नाल अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ऑब्वियसली यही है, तो बच्चे का इससे बढ़ के और क्या होना है जो हमला ख़वातीन को, बाकी तो कुछ भी नहीं होना। हमला कहने का ख़वातीन के फिर एक अलहदा आ जाता है कि भी उनको क्या किया जाना चाहिए। तो उसका जो वो बीमारियाँ जो मर्दों के लिए वो औरतों के लिए वो एक जनरली है, उसमें कोई कैटेगराइजेशन नहीं। प्रेग्नेंट लेडीज़ का वो हमने क्रिटिकल होता है वो हमने इसलिए स्पेसिफाई कर दिया कि आप उसको अवॉइड करें, उसमें हाँ जी या ना जी या इस तरह का ऑप्शन ही ना दें, ताकि वो सेफ साइड पर रहें कि जो फलाने ने उन्हें कहा था जी रख लेना चाहिए। गॉड फॉरबिड बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी ने भी क्लेम नहीं करनी ना। वो कहेंगे जी आपने थोड़ा सा ज़रा सुबह शुगर ज़्यादा ले लेती, सुबह सा पानी ज़्यादा पीती, आप गर्मी में काम ना करते, पसीना ना आता, आराम कर लेते, तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल तो नहीं एक वर्किंग लेडी के लिए। माशाल्लाह के जो बाल बच्चेदार हैं उन्होंने घर भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, बच्चे के बाबा को भी संभालना है, तो फिर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो फिर इसलिए अवॉइड किया जाना चाहिए इस चीज़ को। ठीक है। अच्छा इतना थी गया वो खवातीन जो हामलन जो मावा बच्चों को दूध पिलेंदे थे जो फीडिंग करेंदे थे, क्या वो मावा भी रोज़ा रख सकते थे? उन्हें वास्ते उनको हम सेम उसी कैटेगरी में डालेंगे ऑब्वियसली कि जब वो ऑब्वियसली कि जब उनमें वो कैपेसिटी नहीं होगी रख भी लेंगे, तो फिर वो अगर वो इस काबिल हैं कि वो बच्चे को सेटिस्फाई कर सकें तो कंटिन्यू कर लें, तो अपनी मॉडिफिकेशन स्टाइल से करें, लेकिन मुश्किल होता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। एहसास उन्हें को थी कमजोरी वीकनेस चक्कर आंदे पे उन्हें थे इतना दी शिकायत जो था कि अल्लाह की तरफ से कुछ दिनों की जब ख्वातीन को अल्लाह ने छूट दी हुई है, तो आई थिंक आप उसको अवेल करें। जब आप उसके मतलब में कि प्रेग्नेंट होगी, लैक्टेटिंग मदर्स होगी, रखने को तो फिर रख लें, लेकिन उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी ऑब्वियसली कि वो वीकनेस फील करेंगी मतलूबा मकदार में। अगर बच्चे की एपिटाइट भूख पूरी नहीं होगी तब फिर उसको टॉप फीडिंग पे लेकर जाना पड़ेगा। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसके जैसे हम कहते हैं कि आप सेफ साइड पर अवॉइड कर लें तो बेहतर है। उसके बदले में बाद में जब बच्चा बड़ा हो जाए साथ उसके बाद आप रोज़े रखें, जितने मर्जी रखते रहें। सही सही। अच्छा शुगर दे पेशेंट्स उनको क्या करना चाहिए थी? कुछ वहाँ डिसीज शुगर के पेशेंट बिल्कुल रख सकते हैं, उसमें ये डिपेंड करता है कि भाई शुगर कितनी है, और उसमें यही चीज़ कि भाई शुगर की अगर 3 टाइम की दवाई है तो उनको 2 टाइम में कर लें अपने शुगर के कंसर्न कंसल्टेंट से, जो कंसर्न कंसल्टेंट से मॉलिज से अलामात बरकरार रहें तो डॉक्टर से रजू करने वाली बात है कि भाई उसकी डोज को मॉर्निंग में, सहरी में और अफ्तारी में डिवाइड कर देंगे, वो जो तक अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, कंडीशन के उनकी हालत इतनी सीरियस ना हो कि वो इतना लंबा के घंटों का जो रोज़ा अगर नहीं सहार सकते तो अपने मॉलिज के मशवरे से दवाइयों को तो उनमें डोज में तब्दीली करके। अच्छा मैनेज करने की गाल मैं पूछना चाहता कि ऐसे लोगों को अपनी डाइट को किमें मैनेज करना चाहिए जो शुगर के पेशेंट हैं पे यकीनन कई वेले भी हाई थी सकती है शुगर, कई वेले डाउन थी सकती है, जो कुछ खासन पीसन ना बहुत सारे मसाइल थी सकते थे, तो यकीनन हर बंदे दिल आधा पे आते कि माशाल्लाह रमज़ान करीम देर समरात हैं एडे इनामात हैं पे, और ही वजह नाल हर बंदा चाहता पे आंदा कि मैं रोज़े रखां। सारे समरात रोटी टुक्कर च नहीं रखे ना तो सारे समरात बंदा ये कभी सहरी अफ्तारी से समेट ले, उनसे अलावा हट के भी समरात हैं, अल्लाह का जिक्र करें, जो उसका मकसद है उसको जो था पहुँचने की कोशिश करें। जो आपने भी जिस तरह फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, तकवा इख्तियार करें। हमें दूसरों की भूख का, पेन का, अफलास का, दर्द का एहसास हो। अब जब ये कि सुबह शहीद अफ्तारी या सहरी होने से बेहतर है कि उनमें हदीस मुबारक से ही जो था रमज़ान का बाबरकत महीना है, तो उसी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना खैरुल अमूर अवस्तिहा, बेहतरीन जो रास्ता वो दरमियान का म्याना रवैया इख्तियार करना। ठीक है, म्याना रवैया इख्तियार करना और किमें असा पे डाइट को जनाब जी एक बैलेंस डाइट असा सकते हैं, खा सकते हैं, और कितने आते ना तनासब नाल खा सकते हैं, ज़रूरी पूछना है क्योंकि ऐसा मकदार बहुत ज़्यादा खाते पे होने, लेकिन ऐसा को नहीं पता होता कि क्या बैलेंस डाइट है या क्या नहीं। हमारा गाल विक्रे सो नाज़रीन मेरे थी कि जनाब छोटे ब्रेक दा किथे नवे सो छने नाराज दीन तेरा हम पे एहसान, दीन तेरा हम पे एहसान तकमीले। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। अक्सर तक रमज़ान सारी सुंजाड़े और इन टाइम साल मोहम्मद सदीक फरीदी साहब भी हैं जड़े के नात ख्वाह हैं, असा को रिक्वेस्ट करे सो नात शरीफ दी। कोई हम पाया ना सानी तेरा कौन में है, तुझ सबे सा
नजर आया नदारैन में है, ऐन मिलता है जो रब से तो अरब बनता है, एक हकीकत है जो पोशीदा इसी ऐन में है, कोई हम पाया न सानी तेरा कौन इश्क सरकार ने हर गम से किया है आजाद, इश्क सरकार ने हर गम से किया है आजाद, मुफलसी में भी मेरी रूह बड़े चैन में है, मुफलसी में भी मेरी रूह बड़े चैन में है, कोई हम पाया न सानी तेरा कौन अर्श को भी तेरी पापोशी का एजाज मिला, अर्श को भी तेरी पापोशी का एजाज मिला, सिलसिला फैज का ऐसा तेरे नालैन में है, कोई हम पाया मक्ता जिसके अनवार से है कुतुब ज़माना रोशन, जिसके अनवार से है कुतुब ज़माना रोशन, है वही नूर जो हसनैन करीमैन में है, कोई हम पाया न सानी तेरा कौन में है, तुझ सा बेसाया नजर आया नदर में है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत ही आला माशाल्लाह। डॉक्टर तलवल सलसा और गाल थी पई है मिकदार दी माशाल्लाह, सहदे टाइम अस खूब खाने भाई पूरी दिमार बुखा रावणे थे, साड़ी एक सोच होंदी थे और खूब मशरूब भी पीने हैं, लस्सी पीने हैं, चाय भी पी घेने हैं और उनके बाद जब अफ्तारी का टाइम आते तो वो माशाल्लाह खूब खाने और दस्तरखान माशाल्लाह भरा आते थे सारे किस्म किस्म के जनाब खाने नाल। मसला यही थे कि खाना खाने के बाद वल आ गई बदहजमी वल थी वेंदी तेजाबियत, हुण क्या किया वने थे इन चीज़ को मैनेज किए किया वने, डॉक्टर साहब क्या मशवरे दें? उस पर मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा जिस तरह ऑलरेडी की थी कि अवस्था या न रवि इख्तियार करें कि ऑब्वियसली कि आपने जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टूट के आ रहे हैं, ये कर लें जी भी प्यास नहीं महसूस होगी, भूख नहीं लगेगी, फिर आप रोज़ा रख इसलिए रहे हैं, उनको महसूस करने के लिए तो रख रहे हैं। जी बिल्कुल। जब तक आपको तकलीफ नहीं होगी तो फिर दूसरे की तकलीफ का एहसास कैसे होगा? वेरी कॉमन, आई थिंक विच इज़ नॉट टू मच कॉमन, इज़ अ कॉमन सेंस। आप उस पर जो मैसेजेस और होते हैं व्हाट्सएप भरे हुए होते हैं जी ये खा लें ये कर लें तो रोज़ा नहीं लगता। व्हाट्स दैट फैन भाई, लगना क्या मतलब, आपने फील फिर क्या करना है, वही तो फील करना है। तो
तो ऑब्वियसली कि एक नॉर्मल बैलेंस यानी डाइट रोजे लें। दी जी रूह है उसको महसूस करना बहुत ज़रूरी है, यानी भूख नफ्स को जो चीज़ प्यास। चाहिए उसी से रोकना है ना। हाँ बिल्कुल। वो तो अब पेट भर के तो उसको फिर रोजे के बगैर भी मिल रहा है। हाँ बिल्कुल। नफ्स कह लें, पेट कह लें, जो भी चीज़ आपका जो नफ्स को जो था उसको आपने डिप्राइव करना है ताकि वो तकवे की तरफ जाए, उसको पाकी की तरफ जाए। बिल्कुल। उसको जो खुराक मिलेगी, नार मिलेगी, तो उसका वही अगर वो आप एक ही दफ़ा जो ठोंस लें या 3 दफ़ा ठोंसें, बिल्कुल। इसलिए ऑब्वियसली कि आप उसको मैं उतनी मिकदार में लें जो आपके रगो जहाँ का रिश्ता बरकरार जिंदा रहने के लिए। वही बात है कि जो अक्लमंद लोग जिंदा रहने के लिए खाते हैं और बेवकूफ़ लोग खाने के लिए जिंदा रहते जी हैं। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। मुनासिब मिकदार में लीजिए तो आपको ये अलामत नहीं आएंगी। उसमें फिर बाकी ये बातें ला हासिल होती हैं जी, दही पी लें, खा लें, लस्सी पी लें, ठंडी चीज़ें खा लें, फलानी चीज़ें ना लें, तो ये बात चीज़ें तो बाद में जो भी चीज़ आप जैसा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, जब आप ज़्यादती में कोई चीज़ लेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और हम उस मकासद को उन जो था, जिस तरह आपने इतने सारे अल्फाज बोले, मेरे पास तो इतने अच्छे अच्छे लफ्ज़ नहीं हैं रमज़ान का फ्यूज़ और बरक़ात जो हैं उनको समेटने के लिए, उसकी जो रूह पे अमल करने के लिए एक आप बैलेंस सहरी भी लें और अफ्तारी भी वैसे करें ताकि आपको किसी भी कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना। अच्छा गाल वो आ गई है कि ऐसे जो दसेंदे हैं कि मतलब ऐसा खाओ जोड़ा कि बैलेंस डाइट होए। हुण बैलेंस डाइट क्या होंदी है, क्या होनी चाहिए है, डॉक्टर साहब ये दसना बहुत ही ज़रूरी है। ये हम गाल करे सो नाज़रीन वेला थी छोटे ब्रेक दा कि थे ना वैसो सारे नाल रास अल्लाह दीन तेरा हम पे एहसान, दीन तेरा हम पे एहसान तकमीले। वेलकम बैक नाज़रीन। रमज़ान सारी सुंजानी एक दफ़ा वल खुश आमदीद। अक्सर तारी सेहत वाले गाल थी पई है। यकीनन हर बंदा और बंदी चाहते पे उनके साथ रोज़ा रखूँ, क्या किवें रखने थिया, क्या खावणे, क्या पीवणे, क्या नहीं खावना, क्या नहीं पीवणे ते गाल करे सो। अच्छा सही टाइम शुगर के जो पेशेंट हैं, क्योंकि हर घर में आदियाँ एक ना एक बंदा ऐसा मिलता या ऐसा 2 बंदे ही आख सकते हैं, एक बंदा आख सकते जो शुगर होंगी है और वो भी चाहते पे उनके रोज़ा रखूँ। क्या खाना चाहिए डॉक्टर साहब उनको रूटीन वाइज, अगर रोज़ा रखेंदे भी हैं क्या करना चाहिए? शुगर के मरीजों को जिस तरह ने पहले गुजारिश की कि अपने मौलिज के मशवरे से जो तक डिपेंड करता है कि इंसुलिन पे हैं, टैबलेट्स पे हैं, किस चीज़ पे हैं, लॉन्ग एक्टिंग शॉर्ट, जो तक अपने उनके मशवरे से दवाइयों को अगर 3 दफ़ा हैं तो फिर 2 दफ़ा में सहरी और अफ्तारी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। और वो यानी रमज़ान इतने पहले काम करने वाले हुण तो माशाल्लाह अच्छे खासे रोज़े गुजर चुके थे कि तो आपको पहले ही वन के अपने मौलिज नाल कंसल्ट करना चाहिए, कोई मशवरा करना हम चाहिए रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। अब ये वो बेहतर समझते हैं कि शुगर कंट्रोल है या नहीं है, ये रिस्क ले सकते हैं या नहीं ले सकते, इतना लंबा ड्यूरेशन या हाइपोग्लाइसीमिया में तो नहीं चले जाएंगे। और सबसे अहम बात होती है शुगर बढ़ने से मरीज़ एकदम नाउज़ुबिल्लाह उसको कुछ नहीं होता, बेशक 400 में भी चली जाएगी तो पेशेंट अभी बैठा है जो, लेकिन अगर जैसे ही शुगर ड्रॉप करती है तो पेशेंट एकदम अनकॉन्शियस हो जाता है, उसकी लाइफ को, ज़िंदगी को ख़तरा होता है। इसलिए हम कहते हैं ऑलवेज बी अवेयर ऑफ साइन और सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, कि शुगर के ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं, चक्कर आते हैं, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। तो अब ये रोज़े के दौरान अगर ऐसे मामला तो होंगे तो हम उसे कोई ना मीठा पिला सकते ना कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर ऐसा मसला दरपेश हो तो फिर जान बचाने के लिए फिर रोज़ा तोड़ना ही पड़ेगा, जो था अदरवाइज़ उसकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा। इसलिए बेहतर है कि आप जो था कि अब जो बेशक रमज़ान शुरू भी हो चुका है, जिन्होंने मशवरा नहीं किया तो मशवरे के साथ चलें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ जी, उनसे कभी उनका पता चले कि किस प्रोफाइल में जा रहा है, और वही चीज़ें कि जो ईज़िली डाइजेस्टेबल हों, ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करें, बैलेंस जो था खुराक भी उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे भी बैलेंस क्या होती है और वो शुगर के लिहाज से बैलेंस क्या होगी और एक आम पेशेंट के लिए, आम पर्सन या पेशेंट के लिहाज से बैलेंस डाइट क्या होगी। जी बिल्कुल। अच्छा हेक्ता अगर वो लोग जो साढ़े साको दे बैठे थे, सुनते बैठे थे, वो ख़वातीन और मर्द हज़रात जिनको शुगर है और उन्होंने स्टार्ट मतलब वन के अपने मॉलेज को अपने डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया तो वैसे उन्होंने मशवरा करे थे, अगर उन्होंने शुगर हाई रही है तो वो एडी रिस्क की गाल क्या नहीं, उन्हें तो वो भी टेंशन की गाल है पई, शुगर कंट्रोल रहनी चाहिए बस ये नहीं कि जो लेकिन जिन्हें दी अक्सर लो थी वेंदी है उन्हें तो टेंशन घणी बनती है। ऑब्वियसली कि जो तो डायबिटिक पेशेंट जितने शुगर के मरीज़ हैं, मॉलेज के मशवरे के बगैर कोई भी वो कदम ना उठाएं, खुराक से लेकर रोज़े तक कोई भी चीज़ है अपने कंसल्टेंट जो मॉलेज हैं किसी अच्छे मुस्तनिद मॉलेज के मशवरे से इस जो रमज़ान को गुजारने की कोशिश करें
ताकि फ्यूज़ और बरक़ात अपनी जगह और जान अपनी जगह, दोनों जो चीज़ें मेंटेन रहें, किसी एक का भी लॉस ना हो। ठीक है। अच्छा, क्या डाइट होनी चाहिए हुण सही पासे आसो पहले तो शुगर पेशेंट के हवाले दसेसो इन्हों को क्या डाइट घेनी चाहिए थे क्योंकि मिठा इन्होंने को उमें नहीं ज़्यादा खावना। शुगर की जो ऑब्वियसली कि जो था कि उन्हें स्टार्च नहीं लेना, कार्ब्स नहीं लेना, जो था कि डिपेंड करता, फाइबर ज़्यादा लेंगे, मीठा नहीं लेना, फाइबर वाली जो था वो लें। बाकी मुरगन ग़िज़ाएँ वो ओवरऑल जिस तरह बाकी हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि भाई पकौड़े, समोसे, तली हुई इन चीज़ों से अवॉइड करें ताकि उनका तो उन चीज़ों से परहेज़ करें, और जो शुगर की परहेज़ के साथ जो भी चीज़ें वो खा रहे हैं उनको कंटिन्यू करें। ऑब्वियसली अब डिपेंड करता है कि इसकी शुगर किस रेंज में है। वो कहते हैं एक आम खाया, भी एक आम से भी जितनी, अगर या एक केला खा लिया अगर शुगर शूट करती है तो एक दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। फाइबर डॉक्टर केड़ी चीज़ अच्छी डॉक्टर साहब ये भी दसेसो ना केड़ी खुराक फाइबर ऑब्वियसली है कि आप जब फ्रूट लें तो जिस तरह आप किन्नू ले रहे हैं तो उसके था समझे कि जूस ना लें, हाँ। उसको जो था उसके फांकों के साथ लें तो ऑब्वियस उसमें फाइबर आएगा। तो आप आटा ले रहे हैं तो रिफाइंड ना लें, ब्राउन आटा लें, यानी छाड़ा या नखेनो छान समेत इस्तेमाल करो। ठीक है। और जो था इसी तरह शकरकंदी जो अगर वो तो शुगर का मरीज तो नहीं ले सकते हैं, हाँ। तो यानी कि जिस तरह इसबगोल होगा, जिस तरह फाइब्रो को लोग डिफरेंट, वो तो मेडिकेशन जो था कि आप इनके जो एक रॉ फॉर्म में जो लेंगे तो उसके अंदर फाइबर शामिल होगा, जब रिफाइंड ले लेंगे तो फाइबर निकल जाता है। तो इसलिए उसको सादा सा ये असूल ज़हन में रखें। ठीक है। अच्छा, असा अगर शुगर के पेशेंट की गल करने है माजर दे नाल सबको पता है साको शुगर है पे और जनाब जी को कंट्रोल करना भी बहुत ही ज़रूरी है, उसके बावजूद भी मिठा ज़रूर खाते पे उन्होंने बाज नहीं आते, एक दफ़ा चख गिनो आते सिर्फ चख गिनो तो बस तसल्ली थी वैसी, क्या अक्सो नमस्ते उसमें वो वेरिएंट्स मौजूद हैं। पेशेंट्स के माशाल्लाह एक से बढ़ के एक हजरत मौजूद हैं। वैसे ही चाय अगर सर्वेंट आधी चम्मच भी तो क़यामत आ जाएगी घर में, पता है तेरे को पता कहने में शुगर तुम्हें को आप मारना चाहते तुम रहे। उसके बाद जैसे ही जो था वो चाय का पीरियड ख़त्म होगा तो 4 रसगुल्ले खा लेंगे। तो अब आप ऑब्वियसली कि आपने ये देखना है कि आपकी सेहत का अल्लाह के बाद आपसे ज़्यादा जिम्मेदार पर्सन कोई नहीं है। अगर आप उन चीज़ों की केयर नहीं करेंगे तो उनका ऑब्वियसली शुगर का सिर्फ बढ़ना नुकसानदेह नहीं, शुगर आपके गुर्दों को, आँखों को, जिस्म के तमाम अज़ा को नुकसान पहुंचाती है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ जो शुगर कंट्रोल में जो ना हो। अब एक ले मैन यानी कि वर्ड शुगर पड़ गया है, शुगर क्या भी बीमारी कोई पता चले भी यहाँ पे पाकिस्तान में डायबिटीज़ को हम शुगर कहते हैं कि जो शुगर कहते हैं कि उसको कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि ये कि जो आप अगर आप नहीं करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो सफ़र करेगा बंदा वो आप खुद होंगे, फैमिली और आपके बच्चे, बाल बच्चे, और बहुत बात की बात है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म उससे बचना चाहते हैं, गुर्दे काम करना छोड़ देंगे, फिर इशू होगा, फिर प्रॉब्लम होगा, आंखों का मसला बनता है। इसलिए शुगर का कंट्रोल रहना। एक हमारे पास वसीम अकरम जो सब जानते हैं, एक लेजेंड है, तो उन्हें डायबिटीज़ है लेकिन वो कंट्रोल माशाल्लाह के इस फिट, वो हमेशा आते हैं बोलते हैं कि मैंने, हाँ जी बिल्कुल, उसके वो उन्होंने कि शुगर से हो जाने से आप उसको सर पे सवार ना कर लें जी अब मुझे शुगर होगी, अब तो मैं कुछ नहीं, मैं किसी काम का नहीं, वेला हो गया, फारिग हो गया। शुगर को कंट्रोल रखें, उसको फाइट करें तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और शुगर के साथ जिस तरह आप अभी ब्लड प्रेशर का पूछ रहे थे, क्योंकि ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो गए, कोलेस्ट्रॉल के जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसमें उनको ख़ास एहतियात इस बारे में करनी चाहिए कि जिस तरह जो था फ्यूनिया आप जो बोलते हैं, कोई जो फ्यूनिया सॉरी जो था कि वो जो सराइकी की ट्रेनिंग में सैशा से हम ले रहे हैं, वो उसमें जो काफ़ी मिकदार में ऑयल जो था वो चिकनाइयाँ होती हैं, जब आप उसको दूध में मिक्स करते हैं तो वो आई थिंक लिटरली वो घी ही बना हुआ होता है। जब आप वो खा लेते हैं कहते हैं भूख नहीं लगती, और भूख लगे ना लगे जरा बाकी नुकसान हो रहा है उसको कौन करेगा। तो वो इसलिए कि आप कोशिश करें कि भाई इस चिकनाई वाली चीज़ें, फिर जब अफ्तारी की तरफ आएंगे, समोसे, पकोड़े, ABC व्हाट्सएवर, फिर लंबी लॉन्ग लिस्ट होगी, वो जो फ्रूट चाट, दही भल्ले जो माशाल्लाह के वो भरा होगा, उसका भी थोड़ी देर गुजरेगी नहीं, फिर खाने का टाइम आ जाएगा। तो आई थिंक सो कि जो सुन्नत का तरीका है, खजूर से आप अफ्तार करें, नमाज पढ़ें, उसके बाद एक आप खाना खाएं और सो जाएं, फिर सहरी भी तो करनी है। अभी आई थिंक इतना टाइम ही नहीं होता, अगर आप खाना जितनी देर में सहरी ख़त्म, वो अफ्तारी ख़त्म होती है, खाने का टाइम जगह होती नहीं, फिर वो ठोंस लिया,
खाना भी हजम होता नहीं, सहरी का टाइम आ गया, फिर वो ऊपर से ओवर मेरे ईटिंग कर ली, ओवर ईटिंग थी गई ना तो कि उसे अफ्तार अवॉइड दे करें। टाइम हर अला बला चीज़ है दस्तरखान सजी हुई है और असा खाने हैं उनके बाद खाना बास टाइम नहीं भी उसी खाते तरह पे आने थे। कोलेस्ट्रॉल का, सॉरी हाँ फॉर इंटरप्शन के, जब ये आप चिकनाई जो जिन्हें ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, ओवर वेट हैं, हाँ और जो था कि जिनको शुगर होने का फैमिली हिस्ट्री है, जिस तरह भी बात हो रही थी कि हर खानदान में एक या एक दो लोग हैं। बंदे होते हैं, हाँ तो फिर वो बिल्कुल। लोग जिनको होने का, तो उन्हें अवॉइड किया जाना चाहिए कि वो ऐसी डाइट ना लें। ब्लड प्रेशर का मरीज़ भी इसी तरह चिकनाइयों से, नमक वाली चीज़ों से, मिर्चों वाली चीज़ों से परहेज़ करें, और उनकी खुराक है बिल्कुल वो भी रख सकते हैं मुआलिज के मशवरे से कि अपनी दवाई की डोज को और खुराक को उसके मुताबिक एडजस्ट करने के बाद। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी पूछना चाहता कि क्या शुगर दा मर्ज ज़ियाबतीस जड़ा है पिया, क्या वो शुगर खावण नाल यानी कि चीनी खावण नाल थींदी थी, क्योंकि अक्सर लोग पूरी लाइफ जड़े है अवॉइड करेंदे पे चीनी उनके बावजूद भी शुगर उनको थी वेंदी है, शुगर दा मर्ज लाहक थी वेंदी है। हमारा गाल भी करे सो नाज़रीन वेले ठीक छोटी ब्रेक दा किथे ही न वेसो चले ना बस। ए अल्लाह दीन तेरा हम पे एहसान, दीन तेरा हम पे एहसान। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद तक रमज़ान सारी सुंजान एक दफ़ा दोबारा डॉक्टर साहब हिंद साल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली खान हिंद सारे नाल और गाल थी पे शुगर पेशेंट के हवाले क्या क्या खावना चाहिए थे, क्या नहीं खावना चाहिए थे। इन अलावा मैं भी पुछती पई हम ब्रेक को पहले के अक्सर लोग अवॉइड करेंदे रहने थे, मिठे तो परहेज़ करेंदे रहने थे, और चाय भी फिक्की पींदे पे, बहुत चीज़ें तो अवॉइड नहीं, सारे वालदा को है, सारे फैमिली विच है, सबको अवॉइड करना चाहिए, मिठा नहीं खावना चाहिए ज़्यादा, उनके बावजूद भी उनको शुगर थी वेंदी है। क्या शुगर मिठा खावण की वजह थी, या वे ऑफ लिविंग या स्टाइल ऐसा होते थे, या जेनेटिक चली आती है उनको रोका नहीं बन सकता, क्या अक्सर डॉक्टर साहब? आपने माशाल्लाह अपने सवाल में सारे ही जवाब दे दिए, मैं इसमें सिर्फ मेरा ख्याल है सारे हिला दो चुन तो चुन ठीक के जो है। मेन पॉइंट अब बता आपने दें सारा आप। के जेनेटिकली भी, हाँ मौरूसी तौर पे भी होता है, यानी लाइफस्टाइल। परहेज का ताल्लुक क्या है? नहीं, परहेज़ का ऑब्वियसली ताल्लुक तो होता है, लेकिन अगर एक चीज़ आपके जीन्स में मौजूद है, हाँ तो उस परहेज़ करने से आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। अब ये ठीक तो नहीं कि अगर एक चीज़ का होना आपके जितनी होनी है परहेज़ करें ना करें, तो आपको भी एक परहेज़ तो करनी चाहिए। एक वो बात वहीं पे आ जाती है कि जब आप अपनी लाइफ जो था, एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हाँ आपने बहुत अच्छा सवाल ही इतना अच्छा कर दिया कि मैं उससे अच्छा जवाब सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। आप तो जो डॉक्टर था साहब हैं। कभी आपने सारी बातें उसमें हाँ जीन्स मौरूसी भी ले लिया, लाइफस्टाइल को भी ले लिया, खाने को भी ले लिया, पीछे रह के फिर क्या गया। तो ऑब्वियसली कि जिन लोगों को जिनका फैमिली हिस्ट्री है उन्हें ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए कि वो अपनी डाइट में ज़्यादा केयर करें और अपना वॉक, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सीडेंट्री लाइफस्टाइल को ठीक है बिल्कुल छोड़ दें। ठीक है यही एडवाइस उन लोगों पे भी एप्लीकेबल है जिनको शुगर या फैमिली हिस्ट्री नहीं है। ठीक है। वो भी अगर बैठने का ही काम, बैठे ही रहेंगे, खाते रहेंगे, तो ऑब्वियसली कि वो फिर बॉडी जो था उससे कोप नहीं करेगी। जब का सवाल था कि जो वो लोग शुगर जो था कि एक मिसकंसेप्शन ये है कि गुड़ खाएं तो नहीं होती, शुगर खाएं तो हो जाती है। हाँ आई थिंक इसके बिल्कुल। पीछे शायद ये अब पूछना हाँ चाह रहे थे बिल्कुल। कि उसका ऐसे जो कोई हमें प्रूफ तो नहीं मिलता मेडिकली, लेकिन वैसे सुनने में ही आता है कि भी वो जब तक हम बुजुर्ग गुड़ खाते थे, लेकिन उस वक्त शुगर चेक करने का आले भी नहीं इजाद हुए थे जब तक गुड़ खाया जाता था। बिल्कुल। ऑब्वियसली जैसे जैसे साइंस एडवांसमेंट्स हो रही हैं, लेकिन उसके साथ आप ये भी देखें कि आप जंक फूड उसकी तरफ मत जाएं, कि जो आप उसकी तरफ जाते हैं आप इतना बड़ा जो एक बर्गर या पिज्ज़ा खाने आ बैठ उस बर्गर पिज़्ज़ा, तो उसके साथ इतना बड़ा आप कोल्ड ड्रिंक, जो कोक का जो हाँ, एक सॉफ्ट पूरा ड्रिंक, जो बिल्कुल। था उसका जो था कोई किसी भी उसके अंदर मोर देन कितने ग्राम शुगर होती है, कांट इमेजिन उसके अंदर कितनी कैलोरीज जा रही हैं। वो सब चीज़ें ये मद्देनज़र रखनी चाहिए कि आपको एक सिर्फ चीनी ही को ही आप बुरा ना ठहराएं, बिल्कुल। बहुत सारे उससे जो चीज़ें जिसके हैं। अंदर वो मौजूद है उन तमाम चीज़ों से परहेज करें, तो उससे ज़रा अच्छाई का मामला पैदा ठीक होगा। है। चेंज करने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसको हम सम अप कर देते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कि आप सीडेंट्री लाइफस्टाइल ना गुजारें, थोड़ा चलें फिरें, वॉक करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, बाजमात पढ़ें, तो ऑब्वियसली वॉक भी होगी, उठक बैठक भी होगी, तो जो था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप जितनी कैलोरीज ले रहे हैं आप उसके ज़्यादा कंज्यूम करें, जो वो वॉक के थ्रू करें, जिम जाएं, घर का काम करें। ख़वातीन जो माशाल्लाह, मैं बार बार अर्ज़ यही करता हूँ कि जो था उस पर ख़वातीन मेरे ख़िलाफ़ हो ना हो, लेकिन उनकी सेहत के लिए कि पानी तक उठ के पीना, बच्चों का काम जो है वो माइयाँ कर रही हैं, जो तब उन्हें किचन का काम जो है वो कुक कर रहा है, तो पानी भी पीना होगा, बेल करेंगे, सर्वेंट आके पानी देगा, जो करेगा, तो फिर उसमें उनके अपना जिस्म क्या करेगा, वो शुगर ही बनाएगा ना, फिर बैठ के शुगर ही, वो बीमारियां ही प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए एक अच्छा अपना लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें ताकि आप पॉजिटिव उसकी तरफ आएँ।
नाज़रीन वेला टिके छोटी ब्रेक दा किथे न वेसो चले ना आगाज़ ए अल्लाह दीन तेरा हम पे एहसान, दीन तेरा हम पे एहसान। वेलकम बैक नाज़रीन, रमज़ान सारी सुनजान दे जनाब जी सेगमेंट रोज़ा और सेहत इजबाल एक दफ़ा तक खुश आमदीद अक्सों से तोरी गाल करने पे सेहत दे हवाले नाल जी मेरे को पता है भेणी बड़े मसरूफ़ इन किचन में थोड़ा जनाब जी नसर इनते भी घुमा घिनसो आयशा वाले घुमा घिनसो और तक पता है कि जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली खान हैं सारे नाल मौजूद और असा गाल करने पे हैं शुगर पेशेंट्स के हवाले नाल और वो लोग जोड़े के बीमार हैं यानी कि जिन्हें को हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है। वैसे लो वाले को इतना मसला होता है या हाई ब्लड प्रेशर वाले को मसला ज़्यादा होता है? लो ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली वो इतना ज़्यादा नहीं देखने जो में आता। लोग अक्सर आते चक्कर आते पे इंसान को कमज़ोरी महसूस थी नहीं पई है मतलब जो बीमारी वो तो हाइपरटेंशन ही है। हाँ। हाइपरटेंशन तो हमने कोई भी आज तक ऐसा नहीं कि वो ये होता है जिनकी डाइट नहीं सही होती या कोई और बीमारी अगर हो तो बहुत रेयर होता है जिनका ब्लड प्रेशर अचानक फॉल कर जाता है। हाँ। या लो जिनके वो बेसिकली अपने देखा थिन लीन कमज़ोर हाँ। पेशेंट्स होते हैं जो था उनका जो 90-60 इतना जो ऊपर वाला वो चला गया तो 100 पे चला गया तो वो बहुत खुशियाँ मनाते हैं भी 100/60 हो गया। हाँ। तो हमारा बहुत ज़्यादा हो गया। दोनों को ऑब्वियसली हमने अच्छा इनका ताल्लुक भी तो सारी ग़िज़ा नाल है पिया ना जेड़ा सा लो ब्लड प्रेशर की गल करने हैं कमज़ोरी की गल करने हैं वीकनेस की गल करने हैं असा तो ग़िज़ा है ना असा ग़िज़ा मुनासिब नहीं घेंदे पे होंदे ना बास टाइम असा रोटियां तो ठुसेंदे पे होने लेकिन साकू नहीं पता होंदा कि जेड़ी सा चीज़ खांदे पे कितनी ग़िज़ाइयत है पे केड़ी चीज़ खावनी चाहिए साकू ये केड़ी चीज़ नहीं खावनी चाहिए ये चीज़ तहवल वो आगे ना जेड़ा होंदे ना मुतवाज़न ग़िज़ा वाली गल बनदी डॉक्टर साहब की मैं बिल्कुल सब सही कह रहे हैं कि जो उसके ऊपर इसके लो ब्लड प्रेशर में जिनका रहता है तो वो ग़िज़ा ऑब्वियसली ले ही नहीं रहे होते हैं। हाँ। डाइटिंग पे होते हैं लिक्विड डाइट पे होते हैं सोडियम का नमकियात का उनके अंदर इनटेक नहीं जा ही नहीं रहे होते जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखना डिपेंड अपार्ट फ्रॉम एक्सक्लूडिंग कि अगर कोई ऐसा जिन्हें बीमारी नहीं है एथलीट्स नहीं कुछ ऐसा मसला कि जो जिनको कोई बीमारी ना हो तो उसके अलावा लेकिन लो ब्लड प्रेशर का बहुत कम केसेज आते हैं तो उसमें ज़्यादातर यही कहते 7 अप में नमक डाल के जो था कि गैस की ज़्यादा गैस बना के 7 अप की ज़्यादा 7 अप बना के तो सोडियम इंटेक बढ़ा दिया जाए तो फिर उसमें बेहतरी आती है और आपको ऑब्वियसली वही बैलेंस डाइट जिसमें कार्ब प्रोटीन फैट्स नशास्ता चिकनाइयाँ फाइबर इन तमाम चीज़ों को एक मुनासिब मिकदार में लिया जाए तो जाके सेहत या ग्लूकोज का इस्तेमाल किया वने इन अलावा जनाब तो सही भी कर सकते हो कि जनाब जी मीठा पानी आखा में थोड़ा नमक साट दियो नींबू निचोड़ दियो जिंदा लो ब्लड प्रेशर आंदा हो तो ओदे वास्ते बेस्ट है लीमू पानी को इस्तेमाल करना चाहिए थे उन नाल जनाब जी उनका बीपी नॉर्मल रह सकती है और थोड़ा मैं मिठा भी घेरना चाहिए थी अगर शुगर ते पेशेंट क्या नहीं तो सा शुगर ना हो तो हाले तो शुगर दी गाल करना को थोड़ा जा मिठा होना को थोड़ा जा असर हो तो वो तो जहर बन गया ना मिठा शुगर वाले वो अपनी शुगर की एहतियात के साथ जो उनकी डाइट है वो लेते रहे तो उसमें आजकल तो स्वीटनर्स आ गए हैं डिफरेंट नाम से कि जिसमें वो शुगर की टाइप चेंज मिठास तो रहती है लेकिन उसको इंसुलिन रिक्वायर्ड होती शुगर के मर्ज में मसला क्या दरपेश आता है कि मतलूबा मिकदार में जो था पेंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना सकता जिसकी वजह से उसका खून में मिकदार बढ़ जाती है। अब उसको जो था सबसे आसान तरीका जो आजकल ज़्यादातर लोगों ने अडॉप्ट कर लिया हुआ है मीठा अगर जो नहीं छोड़ना चाहते हैं जो नहीं छोड़ सकते हैं जो कहते हैं भी बगैर मीठा चाय पीना तो जहर पीने वाली बात है। मैंने पूरा हफ्ता डॉक्टर साहब बड़ी ट्राई की थी चाय में आखा बाकायदा हफीज़ भाई आने आते हूँ रोज़ों को पहले दी गाले हों तो रोज़े हिन पे हों तो चाय तो अवॉइड करने कि भाई मैं मीठा नहीं पीना चाहे लेकिन उनके बावजूद भी रह नहीं सकी उसमें जो था कि जिस तरह टैबलेट्स आ रही हैं आजकल जो सुक्रोल वगैरह के जो तो सुक्रोज जो ग्लूकोज से हट के जो दूसरी किस्म की शुगर होती है जिसको हजम करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती है तो वो ले ली जाए तो ऑब्वियसली शुगर के मरीज़ उनका ज़ुबान का जो जायका चस्का भी कह लें वो भी पूरा हो जाएगा और उनके जिस्म को भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। सही। अच्छा वज़न किवें घटाया वन सकते थे क्योंकि रमज़ान शरीफ को सब जानते पे इन अफादियत को ज़्यादा फ़ायदा चाहता वन थे और वज़न भी हर कोई चाहता पे घटे कुछ थोड़ा ये एडवाइस थोड़ा ये मशवरा क्या लेना चाहते वज़न के लिए एक जनरल के जो था कि रोज़ा अल्लाह की तरफ से आप समझें कि एक मंथ जो है ब्लेसिंग का मंथ है जिसपे यूनिवर्सली इतनी रिसर्च हो चुकी हुई है जो कैंसर से लेके वज़न तो एक माइनर चीज़ है तो वो कैंसर तक पे कहा हुआ कि अगर आप महीना एक जिसमें कम अज़ कम आप 10-12 घंटे अगर आप
आप फास्टिंग यानी अपने जिस्म को रोज़े खुराक ना दें तो आपके जिस्म के अंदर वो सेल्स जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि रैंडम रिसर्चेज हैं जो उसके ऊपर। मुस्लिम होने के नाते तो हमने तो मालिक का हुक्म है, हम तो सवाल ही नहीं करते जी। जिसमें बरकत ही बरकत है, बिल्कुल, हमारा तो बेशक। दूसरा नहीं। हाँ, जो दूसरे मज़ाहिब के उन्होंने देखा है कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो यानी कि वो एक वज़न कम करना, तो वही बात है कि ये बजाय इसके कि अगर इसको इसके असल मानों में उस तरीके से जिस तरह कहा गया वैसे रखा जाए हाँ। और वैसे ही खोला जाए तो बिल्कुल। ऑटोमेटिकली वजन कम होगा। और यहाँ उल्टा हाल होता है कि वजन 10-15 किलो बढ़ चुका हुआ होता है, जी, बिल्कुल। क्योंकि ऑब्वियसली वो जो था चिकनाइयों का जो था इस्तेमाल। फाइबर का इस्तेमाल कम हो जाता है, जो गैर फ़ायदेमंद चीज़ें जो था अल्लम गल्लम जिनको कहा हाँ। जाता है कि भाई वो खाने का उनका जो था इस्तेमाल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वज़न में इजाफा हो जाता है, उनको अवॉइड किया जाए। वही अब रोज़े का मतलब ये कि यहाँ पे आपने देखा है हर चीज़ शट डाउन हो जाती है। बिल्कुल। काम से जाएं कोई चीज़ हो जाए, यार मैं रोज़े से हूँ, व्हाट अ फन यार, आप रोज़े से हैं तो आप अपने लिए हैं ना। अल्लाह ने कहा रोज़ा मेरे लिए, बंदे और अल्लाह जी, के बिल्कुल। दरमियान है। जी, अगर बिल्कुल। आपकी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो रही है तो इसलिए रोज़े को तो आप उसके लिए मुर्दे इल्ज़ाम ना ठहराएं। अगर रोज़ा रख के ही लाइफ गुजारना वो रोज़े का असल फ़न है, जो कहें कि उसका असल जो राज है, जी, अगर आप बिल्कुल। वो करेंगे तो तभी आपको उसका मकसद हासिल होगा। जब आपको एक खुराक नहीं जा रही होगी और कैलोरीज बर्न होंगी, ऑटोमेटिकली वेट कम हो जाएगा। जो था ये सादा सा जी, तरीका है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जनाब सनल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली ख़ान हम तला शुक्रिया स्पेशल तो सब वक्त साकू सारे नाज़रीन को Thank you. बहुत ही अच्छा लगा। और जनाब ई टाइम अस चलते पे हैं जनाब ब्रेक दे बाद वापस आसूँ जनाब सर अगला सेगमेंट उसी दीन और दुनिया। ए अल्लाह